तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए इंडिया के ऊपर अमेरिका ने लगा दिया है 25% का टैरिफ, और ये जो टैरिफ है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया जो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध ख़त्म हो जाए, जिससे उनकी टेंशन ख़त्म हो जाए, और उसमें यहाँ पर जो है ना इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करके। क्योंकि रशिया डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये मानते हैं कि इंडिया जो है वो वॉर मशीन को चलाए रखने के लिए पैसा दे रहा है रशिया को, ताकि यहाँ पर जो है ना रशिया यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो है ना जंग को जारी रख सके। क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से लगातार ऑयल ख़रीद रहा है, तो रशिया के पास पैसा आ रहा है, उस पैसे से लगातार यहाँ पर वो हथियार बनाता जा रहा है और उसका इस्तेमाल यहाँ पर वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ कर रहा है। तो यूक्रेन के नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है। तो इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि वो ये जो चीज़ें हैं वो करते रहें, और यहाँ पर वो पनिश करना चाहते हैं इंडिया को। भाई इंडिया यहाँ पर रशिया का ऑयल क्यों ख़रीद रहा है, ना ख़रीदे, ताकि यहाँ पर रशिया को पनिश किया जा सके। और इसी दौरान यहाँ पर लगाया जाता है 25% के टैरिफ, और यहाँ पर ये भी बोला है कि मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा और सब्सटेंशियल टैरिफ भी लगाऊंगा। इसके अलावा भी अब कितना होगा, वो 20% होगा, 30% होगा, 50% होगा, 100% होगा, ये हम नहीं जानते हैं अभी। ये तो घोषणा होने के बाद ही पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कितना टैरिफ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना इंडिया ने जो बोला है वो बोला है कि भाई ये अनजस्टिफाइड है। अमेरिका यहाँ पर जो है ना अभी भी रशिया से सामान खरीदता है, ख़ास तौर से फर्टिलाइज़र, पैलेडियम, यूरेनियम और एयरक्राफ्ट के इंजन पार्ट्स के। और इसके अलावा यहाँ पर जो यूरोप है वो भी अभी भी यहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर रशिया से ख़रीदता है। तो लेक्चर तो हमें यहाँ पर ये दे रहे हैं कि हम यहाँ पर जो ना रशिया से सामान खरीद के उसकी जो वॉर इकोनॉमी है उसको फंड कर रहे हैं, जबकि हकीकत में यहाँ पर ये है कि अमेरिका यूरोप दोनों ही यहाँ पर जो है ना रशिया से सामान खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लेक्चर दिया जा रहा है इंडिया को। और अगर हम यहाँ पर जो है ना रशिया से सामान खरीद रहे हैं, ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो ये तो हमारी संप्रभुता है। हम यहाँ पर एक आज़ाद देश है, तो हम यहाँ पर अपना फ़ैसला लेने के लिए भी आज़ाद है। कोई हमें बाहरी देश जो है ना हमें लेक्चर नहीं दे सकता कि हम यहाँ पर किससे क्या सामान खरीद रहे हैं, किससे क्या नहीं खरीद रहे हैं। वो हमारा खुद का डिसीजन है, हम यहाँ पर जो चाहे वो करेंगे। तुम यहाँ पर कौन होते हो बोलने वाले। भारत सरकार से ऐसा जवाब नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है और यहाँ पर इंडिया को लेक्चर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत अगर रशिया से सामान खरीद रहा है तो ये यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए सही है, और इनफैक्ट यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए सही है। अगर यहाँ पर इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करे तो ऑयल का जो प्राइस है वो अभी जो चल रहा है $70-75 के आसपास, वो $150-200 तक चले जाता है, और पूरी दुनिया में यहाँ पर इन्फ्लेशन की ऐसी की तैसी हो जाती। तो भारत यहाँ पर पूरी दुनिया की हेल्प किस तरह से कर रहा है, ख़ास तौर से अमेरिका की और यूरोप की, वो आज इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना भारत को रिटेलिएट करना चाहिए अमेरिका के टैरिफ का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या यहाँ पर भारत को और जो है ना फर्म स्टैंड लेना चाहिए अमेरिका के ख़िलाफ़? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो बात करते हैं हम यहाँ पर रशिया और इंडिया की। तो भाई यहाँ पर जो है ना भारत को कितनी ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत को यहाँ पर डे 5.2 मिलियन बैरल जो ऑयल है, कच्चा तेल, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और भारत यहाँ पर जो है ना अपनी ज़रूरतों का 85% यहाँ पर इंपोर्ट करता है। अब देखिए भारत का खुद की यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर भारत में इतना ज़्यादा ऑयल जो है पाया नहीं जाता है। कुछ पाया जाता है तो वो यहाँ पर पूरा डोमेस्टिकली इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन भारत की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। भारत को यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को बचाए रखना है, भारत को यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर डालना है, और भारत को यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए तो यहाँ पर ऑयल चाहिए। तो भारत की जो ज़रूरतें हैं 5.2 मिलियन बैरल पर डे की है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रशिया जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है ना एक्सपोर्टर है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना प्रोड्यूसर है, लेकिन उसकी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अपना जो ऑयल होता है वो सारा का सारा जो है ना अपने देश में खपा लेता है वो, और ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता नहीं है। एक्सपोर्ट करने के मामले में सऊदी अरब यहाँ पर टॉप पर आ जाता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी जो है ना ज़्यादा बड़ी नहीं है, और उसकी इकोनॉमी भी मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो 2-2.5 करोड़ के आसपास है। तो इतना ज़्यादा ऑयल जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, तो ज़्यादा जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है वो यहाँ पर सऊदी अरब है। लेकिन सेकंड नंबर पर यहाँ पर रशिया आ जाता है। तो रशिया का जो ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर यूक्रेन के वॉर से पहले यहाँ पर वो ज़्यादातर जो ऑयल है वो यहाँ पर
यूरोप को और अमेरिका को यहाँ पर सप्लाई करता था। तो एक सप्लाई चेन का जो मामला था वो बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जब यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर हमला करता है रशिया, तो उसके बाद यहाँ पर पूरा यूरोप रशिया के अगेंस्ट हो जाता है। वो यूक्रेन को हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं। यानी कि पूरा का पूरा अमेरिका और यूरोप जो है ना, यूक्रेन के पीछे खड़ा हो गया कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम यहाँ पर तुम्हें हथियार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब चीज़ें देंगे, बस तुम लड़ते रहो। और अभी तक भी यहाँ पर ये जो युद्ध है वो 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 3.5 साल हो चुके हैं, वो चल रहा है। तो ये ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना फ्रस्ट्रेट ज़रूर हो गए हैं अमेरिका के वाले लोग और ये यूरोप वाले लोग, और उन्होंने यहाँ पर रशिया के ऊपर भर भर के सैंक्शन लगाते हैं। और आज के टाइम में अगर दुनिया में किसी देश के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना सैंक्शंस लिखे हुए हैं वो रशिया ही है। इससे पहले यहाँ पर उत्तर कोरिया, ईरान का नंबर आता था, लेकिन यहाँ पर इस युद्ध के बाद अब नंबर आता है रशिया का। रशिया के ऊपर दुनिया के सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा रखे हैं इन लोगों ने कि भाई अगर यहाँ पर कोई देश रशिया से व्यापार करता है तो उसके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगा देंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इंडिया कोई सा सामान खरीदता है तो भाई यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया तो बहुत पहले से ही सामान खरीदता हुआ आ रहा है। भाई हम वेपन यहाँ पर रशिया से खरीदते हैं, हम ऑयल यहाँ पर रशिया से खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑयल का मामला है वो थोड़ा सा अलग है। हथियार से इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता जितना ऑयल से बनता है, क्योंकि हथियार की जो ज़रूरत होती है वो रोज़ नहीं पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत यहाँ पर रोज़ पड़ती है। तो ऑयल यहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो इकोनॉमी चलाए रखने के लिए रशिया को जो ना ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रशिया के ऊपर लग गए सैंक्शंस यूक्रेन के युद्ध के बाद। तो वो कैसे एक्सपोर्ट करे, किस तरह से एक्सपोर्ट करे? तो वो एक्सपोर्ट के लिए तो उसको मार्केट ही नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर जो पहले से मिडिल ईस्ट में जो सप्लायर थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना यूरोप को और अमेरिका को ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया। और उन्होंने यहाँ पर दुनिया वालों से कह दिया कि इनसे ऑयल सप्लाई करो। लेकिन यहाँ पर जो है हमने देखा कि भाई इस तरह से तो जो है ना ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर रशिया ने इंडिया को डिस्काउंट भी ऑफ़र कर दिया। जो यूक्रेन युद्ध से पहले 1% भी हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करते थे, वो अब यहाँ पर बढ़कर जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। भाई रशिया यहाँ पर हमें 10%, 15%, 20%, 25% तक का डिस्काउंट दिया है रशिया ने हमें। तो हमने यहाँ पर दबा के जो है ना रशिया से इंपोर्ट करने लगे और इससे यहाँ पर जो कीमत है वो स्टेबल हो गई थी। अब मान के चलिए हम यहाँ पर मिडिल ईस्ट से ऑयल ख़रीदते और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना यूरोप भी मिडिल ईस्ट से ऑयल ख़रीदता, अमेरिका भी, पूरी दुनिया के लोग जो है ना मिडिल ईस्ट से ऑयल ख़रीदते। तो ऑयल की जो प्राइसेस है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी जो है ना इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की फैसिलिटी तो है नहीं। वो उन्होंने तो यहाँ पर सप्लाई चेन के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन की फैसिलिटी बनाई है कि मान लीजिए कि उनकी कैपेसिटी इतना ऑयल प्रोड्यूस करने की हो तो उतना ही ऑयल खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो बेचने के लिए बात आएगी तो वो किस किस को बेचेंगे। इससे यहाँ पर मार्केट में ऑयल की कमी हो जाएगी और इससे यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रशिया को मार्केट से आउट कर दिया, तो उसका तो ऑयल यहाँ पर आएगा नहीं। अब जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पर प्रोड्यूसर है वो यहाँ पर अब मार्केट में जाएंगे तो बायर तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वो अब रशिया से ख़रीद नहीं सकते। जो पहले रशिया से ख़रीदने वाले थे वो अब यहाँ पर मिडिल ईस्ट से ख़रीदेंगे तो बायर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ऑयल की सप्लाई इतनी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर ये जो ऑयल के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इंडिया ने सोचा कि यार हमें रशिया सप्लाई कर रहा है और इसके अलावा जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी दे रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ पर रशिया से खरीदें। तो यहाँ पर भारत को जो ज़रूरत थी 5.2 मिलियन बैरल पर डे की, तो उसमें यहाँ पर 2.15 मिलियन पर डे जो ऑयल है वो रशिया से आने लगा। यानी कि ये मोटा मोटी देखा जाए तो ये हो जाता है 40 से लेकर 42% जो ऑयल है हमने यहाँ पर रशिया से ख़रीदना शुरू कर दिया। और इससे यहाँ पर रशिया बन गया इंडिया का टॉप सप्लायर। उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरब, इराक का नंबर आता है। तो यहाँ पर रशिया भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का। पहले यहाँ पर 1% भी नहीं देता था, क्योंकि हम मार्केट रेट के ऊपर जो है ड्रिवन थे, हम मार्केट रेट के हिसाब से यहाँ पर जो है ऑयल ख़रीदते थे। लेकिन यहाँ पर इस युद्ध के बाद रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे उससे यहाँ पर क्या हुआ कि रशिया का ऑयल उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर जो है इंडिया ने ख़रीदना शुरू कर दिया। तो इससे यहाँ पर मार्केट में जो प्राइस है वो स्टेबल रहे। अभी जो हम यहाँ पर $70-75 पर बैरल यहाँ पर रेट देखते हैं ना, वो इंडिया के बावजूद है। इंडिया यहाँ पर रशिया से ऑयल ख़रीदता है तो ये एक बैलेंस बना रहता है सप्लाई और डिमांड के से। फिर अब इंडिया यहाँ पर रशिया से जो है ना ऑयल ख़रीदता है तो इससे यहाँ पर एक बैलेंस बना रहता है कि सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है ना वो बना रहता है कि डिमांड यहाँ पर यूरोप से आ रही है तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट ने यूरोप को सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर इंडिया से जो डिमांड आ रही है उसको यहाँ पर कौन सप्लाई करेगा, उसके लिए आया यहाँ पर रशिया। तो रशिया से हमने यहाँ पर ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया डिस्काउंट पे, और इससे यहाँ पर रशिया को तो फ़ायदा हुआ है लेकिन इंडिया को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पहले यहाँ पर रशिया की जो
जो वॉर इकोनॉमी थी उसको फंड करने के लिए कोई नहीं था, तो इंडिया ने यहाँ पर जो है ना सप्लाई जो है ना शुरू कर दी रशिया से, और रशिया को इसके बाद जो है पैसे मिलते रहे। तो हकीकत तो यहाँ पर यह है कि हाँ, हमने यहाँ पर जो है ना रशिया को सपोर्ट किया है उसके आड़े टाइम में, बल्कि यहाँ पर रशिया ने भी तो हमें कई बार सपोर्ट किया है ना इंडिया के आड़े टाइम में, इंडिया के गलत समय में। तो ये जो है ना बस सही है, और हमने यहाँ पर रशिया की मदद की है, लेकिन हमने यहाँ पर पूरी दुनिया की भी मदद की है रशिया ऑयल को स्टेबल रखने में, ऑयल की प्राइस को स्टेबल रखने में। इनफैक्ट यहाँ पर रशिया से जो ऑयल आता है वो यहाँ पर बाद में इंडिया आकर इंडिया का हो जाता है, फिर उसको रिफ़ाइन करके हम वापस से यूरोप को भी तो बेचते हैं। तो इससे यहाँ पर भारत को डबल फ़ायदा होता है। एक तो यहाँ पर रशिया से हम यहाँ पर सस्ते में ऑयल ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसको रिफ़ाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाकर उसको यहाँ पर जो है ना मार्केट रेट पर बेच देते हैं। इससे यहाँ पर हमें डिस्काउंट का फ़ायदा होता है, और उसके बाद हम यहाँ पर और ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इससे यहाँ पर यूरोप को भी फ़ायदा, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है ना पहले रशिया से जो सप्लाई मिलनी थी वो अब यहाँ पर इंडिया से मिल रही है। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में जो मार्केट रेट जो है ना वो एक स्टेबल तरह से बन गए, वरना तो यहाँ पर 150-200 बैरल पर बैरल यहाँ पर चले जाते रेट। तो यहाँ पर दुनिया को एहसान मानना चाहिए कि हमने यहाँ पर जो है ना मार्केट में तेल की प्राइस को स्टेबल रखा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पर मिल रहा है धोखा, हमें यहाँ पर मिल रहा है टैरिफ, क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर भारत ज़्यादा सामान सप्लाई करता है। भारत के लिए यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश से हम यहाँ पर व्यापार करते हैं ज़्यादातर के साथ हमारा यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पर अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो अमेरिका के साथ यहाँ पर हमारा ट्रेड सरप्लस में रहता है। तो अमेरिका का तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पर जो है ना इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका यहाँ पर भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और इसके अलावा और ज़्यादा पेनल्टी और सब्सटेंशियल टैरिफ रेज और ज़्यादा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया को, ख़ास तौर से यूरोप और अमेरिका को भारत का एहसान मानना चाहिए कि हमने यहाँ पर जो है ना बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, बुरे वक्त में तुम्हारी इकोनॉमी को बचाए रखा। क्योंकि पहले यहाँ पर रशिया से जो ऑयल आता था तो इससे यहाँ पर यूरोप की इकोनॉमी पंप होती थी, उनके पास यहाँ पर पैसा ज़्यादा पहुँचता था। लेकिन अब यहाँ पर जब यूरोप में रशिया का ऑयल नहीं आ रहा है तो उनको यहाँ पर मार्केट रेट से यहाँ पर ऑयल ख़रीदना पड़ रहा है। तो इससे यहाँ पर उनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर भी पड़ रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन उनको यहाँ पर भारत का एहसान ज़रूर मानना चाहिए। और ये जो टैरिफ वैरिफ की धमकी है उसको साइड में रख दो, टैरिफ वैरिफ यहाँ पर लगाना नहीं चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला क्या होता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।